आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार। समाचार बुलेटिन के साथ मैं वेद प्रकाश पाठक। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से वाराणसी में आयोजित अखिल भारतीय महापौर सम्मेलन का करेंगे उद्घाटन। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने प्रदेश विधानसभा में पेश किया चालू वित्त वर्ष का अंतरिम बजट। अगले वित्त वर्ष के शुरुआती 4 महीनों के लिए लेखानुदान भी प्रस्तुत किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा में सरकार की पिछले 4.5 वर्ष की उपलब्धियां गिनाई। कहा, केंद्र और राज्य सरकार मिलकर प्रदेशवासियों के हित में लगातार कर रही हैं कार्य। और प्रदेश में कोविड टीकाकरण तेज गति से जारी। 81% से अधिक लोगों को टीके की पहली डोज दी गई। 41% से अधिक का किया गया पूर्ण टीकाकरण। स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ पर आज़ादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत सरकार अनेक गतिविधियों का आयोजन कर रही है। इसी क्रम में प्रादेशिक समाचार एकांश आकाशवाणी गोरखपुर ने विशेष प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम शुरू किया है। इसके तहत हर सप्ताह बृहस्पतिवार को प्रादेशिक समाचार बुलेटिन में श्रोताओं से देश के स्वाधीनता संग्राम और उसके गौरवशाली इतिहास पर एक प्रश्न पूछा जाता है। कल के क्विज में हमारा प्रश्न था, स्वाधीनता संग्राम के इतिहास में वर्ष 1929 के कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन को किस मुख्य घोषणा के लिए जाना जाता है? सही जवाब है पूर्ण स्वराज की घोषणा के लिए। इस प्रश्न का सबसे पहले सही उत्तर भेजा है मिर्जापुर जिले के महुवरिया के राघवेंद्र कुंवर शुक्ल ने। समस्त आकाशवाणी परिवार की ओर से राघवेंद्र कुंवर शुक्ल को बहुत बहुत बधाई। अमृत महोत्सव क्विज श्रृंखला का अगला प्रश्न अगले सप्ताह बृहस्पतिवार को श्रोताओं से पूछा जाएगा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से वाराणसी में आयोजित अखिल भारतीय महापौर सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे और सम्मेलन को संबोधित करेंगे। इसका आयोजन प्रदेश का शहरी विकास विभाग कर रहा है। सम्मेलन का विषय है नया शहरी भारत। शहरी क्षेत्रों में जीवन को सुगम बनाने के लिए प्रधानमंत्री निरंतर प्रयास कर रहे हैं। शहरी विकास के क्षेत्र में केंद्र और प्रदेश सरकार की प्रमुख उपलब्धियों को प्रदर्शित करने के लिए आज से एक प्रदर्शनी भी आयोजित की जाएगी। प्रधानमंत्री ने एक ट्वीट में कहा कि अखिल भारतीय महापौर सम्मेलन देश भर के महापौर को एक मंच पर लाने के साथ ही उनके बीच नागरिक प्रशासन की सर्वोत्तम कार्यप्रणाली को साझा करने का मंच प्रदान करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जीरो बजट आधारित प्राकृतिक खेती सहित कृषि और खाद्य प्रसंस्करण के विभिन्न मुद्दों पर जोर दिया है। वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कल गुजरात के आणंद में कृषि और खाद्य प्रसंस्करण पर राष्ट्रीय सम्मेलन में प्रधानमंत्री ने कहा कि खेती में बदलाव लाने और कृषि आधारित स्वच्छ ऊर्जा के लिए जीरो बजट वाली प्राकृतिक खेती और प्रौद्योगिकी की अहम भूमिका है। श्री मोदी ने कहा कि प्राकृतिक खेती के इस आंदोलन में देश के 8 करोड़ से अधिक किसान जुड़े हुए हैं। उन्होंने कहा कि सम्मेलन के नतीजों से देश भर के किसान लाभान्वित होंगे। देश के कृषि सेक्टर, खेती, किसानी के लिए आज का दिवस बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैंने देश भर के किसान साथियों से आग्रह किया था कि नेचुरल फार्मिंग के नेशनल कॉन्क्लेव से जरूर जुड़े। और जैसा अभी कृषि मंत्री तोमर जी ने बताया, करीब करीब 8 करोड़ किसान टेक्नोलॉजी के माध्यम से देश के हर कोने से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मैं सभी किसान भाई बहनों का अभिनंदन करता हूं। प्रधानमंत्री ने किसानों से बड़े पैमाने पर जैविक और प्राकृतिक खेती अपनाने की अपील की है। क्लाइमेट चेंज समिट में मैंने दुनिया से लाइफस्टाइल फॉर एनवायरमेंट यानी लाइफ को ग्लोबल मिशन बनाने का आह्वान किया। 21वीं सदी में इसका नेतृत्व भारत करने वाला है, भारत का किसान करने वाला है। आइए आजादी के अमृत महोत्सव में मां भारती की धरा को रासायनिक खाद और कीटनाशकों से मुक्त करने का संकल्प ले। प्रधानमंत्री ने कहा कि प्राकृतिक खेती को जन आंदोलन बनाने के लिए हर राज्य और राज्य सरकारों को आगे आना चाहिए। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि आज़ादी के अमृत महोत्सव के मौके पर एक पंचायत के कम से कम
एक गांव को प्राकृतिक खेती से जोड़ा जाना चाहिए। प्रदेश विधानसभा में कल वित्तीय वर्ष 2022-23 का अंतरिम बजट पेश किया गया। इस अंतरिम बजट पर आधारित वित्तीय वर्ष के प्रथम 4 मास की अवधि का लेखानुदान भी प्रस्तुत किया गया। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने बजट के साथ ही वार्षिक वित्तीय विवरण एवं वित्तीय स्थिति की समीक्षा भी प्रस्तुत की। उन्होंने कहा कि वित्तीय वर्ष 2022-23 में 5,44,836 करोड़ रुपए से अधिक की राजस्व प्राप्तियों का अनुमान है। साथ ही 91,739 करोड़ रुपए की पूंजी लेखे की प्राप्तियों का भी अनुमान है। अंतरिम बजट में 5,45,370 करोड़ रुपए से अधिक के व्यय का अनुमान लगाया गया है। अंतरिम बजट में 534 करोड़ रुपए से अधिक के घाटे का अनुमान व्यक्त किया गया है। वित्त मंत्री ने कल सदन के पटल पर जिन अध्यादेशों को रखा उनमें उत्तर प्रदेश माल एवं सेवा कर संशोधन अध्यादेश 2021, उत्तर प्रदेश मोटरयान कराधान संशोधन अध्यादेश 2021 और उत्तर प्रदेश अधिवक्ता कल्याण निधि संशोधन अध्यादेश 2021 शामिल हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। यह समाचार बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल AIR न्यूज़ गोरखपुर और ट्विटर हैंडल AIR न्यूज़_GKP पर भी उपलब्ध है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि केंद्र और राज्य सरकार मिलकर प्रदेशवासियों के हित में लगातार कार्य कर रही हैं। उन्होंने कहा कि कोरोना महामारी के संकट काल में सभी जरूरतमंदों को हर महीने 2 बार खाद्यान्न उपलब्ध कराया जा रहा है। विधानसभा में कल अनुपूरक बजट और लेखानुदान पेश किए जाने के बाद सदन के सामने अपनी सरकार की पिछले 4.5 वर्ष की उपलब्धियां गिनाते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने कोरोना महामारी की चुनौती का डटकर सामना किया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में कोविड की निःशुल्क जांच और उपचार की व्यवस्था की गई। सभी प्रदेशवासियों को निःशुल्क वैक्सीन उपलब्ध कराई जा रही है। इसके अलावा प्रदेश में स्वास्थ्य के बुनियादी ढांचे को सुदृढ़ किया गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि 2 साल पहले प्रदेश में जब कोविड का पहला मरीज सामने आया था तब राज्य में जांच की सुविधा नहीं थी, लेकिन आज हर जिले में RT-PCR जांच की सुविधा उपलब्ध है। उन्होंने कहा कि आज प्रदेश सभी जिलों में एक मेडिकल कॉलेज खोलने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। श्री योगी ने कहा कि प्रदेश देश में सर्वाधिक टीकाकरण करने वाला राज्य है। मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले 4.5 वर्ष में राज्य में कानून व्यवस्था की स्थिति में उल्लेखनीय सुधार हुआ है। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार में प्रदेश में एक भी दंगा नहीं हुआ। श्री योगी ने कहा कि आज देश और दुनिया के बड़े निवेशक प्रदेश में निवेश के लिए आ रहे हैं। मुख्यमंत्री ने प्रदेश में कारोबार करने को आसान बनाने और गरीबों को आवास और रोजगार देने की योजनाओं का भी जिक्र किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार एक जनपद एक उत्पाद योजना पर गंभीरता से अमल कर रही है। साथ ही हर घर नल योजना को भी युद्ध स्तर पर लागू किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार का उद्देश्य है कि वर्ष 2024 तक प्रदेश के हर घर तक शुद्ध पेयजल पहुंचाया जाए। प्रदेश में कोविड टीकाकरण का कार्य तेज गति से चल रहा है। अब तक टीके के लिए योग्य आबादी में से 81% से अधिक लोगों को पहली डोज और 41% से अधिक लोगों को टीके की दोनों डोज लगाई जा चुकी हैं। प्रदेश में अब तक 18 करोड़ 26 लाख से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं। इनमें से 12 करोड़ 6 लाख से अधिक टीके पहली डोज के रूप में और 6 करोड़ 19 लाख टीके दूसरी डोज के रूप में लगाए गए हैं। प्रदेश सरकार ने राज्य कर्मचारियों और पेंशनरों के महंगाई भत्ते में 3% की वृद्धि कर दी है। महंगाई भत्ते और महंगाई राहत की वर्तमान दर 28% से बढ़ाकर 31% कर दी गई है। बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता जुलाई 2021 से देय होगा। और अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से वाराणसी में आयोजित अखिल भारतीय महापौर सम्मेलन का करेंगे उद्घाटन। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने प्रदेश विधानसभा में पेश किया चालू वित्त वर्ष का अंतरिम बजट। अगले वित्त वर्ष के शुरुआती 4 महीनों के लिए लेखानुदान भी प्रस्तुत किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा में सरकार की पिछले 4.5 वर्ष की उपलब्धियां गिनाई। कहा, केंद्र और राज्य सरकार मिलकर प्रदेशवासियों के हित में लगातार कर रही हैं कार्य।
और प्रदेश में कोविड टीकाकरण तेज गति से जारी। 81% से अधिक लोगों को टीके की पहली डोज दी गई। 41% से अधिक का किया गया पूर्ण टीकाकरण। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचारों का बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।